हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए तीन लोग हैं आपके पास ए बी सी। तो अगर इसको लीनियर परम्यूटेशन में अरेंज करना होता तो क्या हो जाता? एन पी एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो, तो एन फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 वेज। लेकिन अब दोस्तों देखेंगे, जब ए बी सी को हमें सर्कुलर में अरेंज करना होता है तब 6 वेज आंसर नहीं आएगा, तब आंसर उससे कम आता है। उसका कारण देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं। तो एक अरेंजमेंट हमने ले लिया ए बी सी। दूसरा अरेंजमेंट हम ले लेते हैं, सी को यहां कर दिया, ए को यहां कर दिया, बी को यहां कर दिया। सी ए बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं। मेन अरेंजमेंट ये है सर्कुलर में। इसके बाद हम उसके और देख रहे हैं कि वो होंगे कि नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, अब क्या कर देंगे? बी को ऊपर कर देंगे, सी को इधर, ए को इधर। बी सी ए, और उसके बाद जब वापस घुमा देंगे तो ए इधर आ जाएगा, बी उधर आ जाएगा, सी ओरिजिनल ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझते हैं क्या इन तीनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से हमने क्या किया, हमने सिर्फ टेबल को, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, हमने सिर्फ टेबल को घुमाया है। तो जो ये अरेंजमेंट है मेन, तो ये तो सी इधर आ गया, ए इधर आ गया, बी आ गया, इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो ये सेम एज, क्योंकि रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, सेम एज। और इसमें देखते हैं, इसमें भी फिर हमने एक प्रकार से, आप सोचिए, टेबल घुमाई है सिर्फ। सी इधर आ गया, ए इधर आ गया, टेबल घुमा दी है लोगों के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेम एज। तो इसमें ये तीनों अलग नहीं है, मेन ये है, ये दोनों तो सेम है, तो ना इसको गिनेंगे ना इसको गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं सर्कुलर में। ए को फिर से फिक्स रखा, अब बी को यहां ले लिया, और सी को दोस्तों कहां ले लिया? इधर ले लिया। अब इसके अरेंजमेंट्स देखते हैं। बी ऊपर ले लिया, ए इधर ले लिया, सी इधर ले लिया। एक और अरेंजमेंट देखते हैं, बी को इधर ले लिया, सी ऊपर आ गया, सी ऊपर आ गया, बी इधर आ गया, और ए इधर आ गया। अब फिर से घुमाएंगे टेबल को लोगों के साथ, तो क्या होगा? ए इधर आ गया वापस, सी इधर आ गया, बी, तो वो ओरिजिनल आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इस अरेंजमेंट के लिए क्या ये दोनों अलग है? नहीं, बस हमने क्या किया है, टेबल को, गोल टेबल को घुमा दिया है, तो लोगों के साथ ऐसे समझ लीजिए। तो बी उधर आ गया, ए इधर आ गया, सी, तो ये भी ये क्या है? सेम एज। और इसमें भी घुमा दिया है, तो सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सेम एज। तो न इसको गिनेंगे न इसको गिनेंगे। तो दोस्तों समझिए, जब तीन चीजों को लीनियरली अरेंज किया था तो आंसर आया था 6 वेज। लेकिन जब उन्हीं तीन लोगों को, लिविंग थिंग्स की बात करिए, उन्हीं तीन लोगों को जब हमने सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज किया तो हमको कितने वेज मिल गए अरेंजमेंट के? सिर्फ दो फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब जितनी भी चीजें हों उनको सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है?
n-1 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा सर्कुलर परम्यूटेशन में जो लीनियर परम्यूटेशन होता है उससे एक कम हो जाता है n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमको टोटल अरेंजमेंट्स कितने मिले, सिर्फ एक और एक, ये दो, ये तो इसके सेम है और ये इसके सेम है, तो हम इन चारों को तो काउंट ही नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज समझिए, 2 फैक्टोरियल कितना हुआ, 2 इंटू 1 2, कितने अरेंजमेंट्स कम आ रहे हैं, 4, तो वो यही तो 4 कम हुए, 1 2 3 4, बिकॉज दे आर सिमिलर टू द मेन अरेंजमेंट्स। इसीलिए हमेशा सर्कुलर में अरेंजमेंट्स कम हो जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा। अब मानते हैं एक नेकलेस है, पहले सेम वाले हटा दे रहे हैं क्योंकि अब वो काम नहीं आएंगे। अब दोस्तों समझते हैं, नेकलेस है, 3 प्रेशर स्टोन्स का बना है, मान लीजिए डायमंड, रूबी, एमराल्ड। अब दोस्तों समझिए ये नेकलेस है, ठीक है, मान लीजिए, ये समझ लीजिए आप, ये नेकलेस है ए बी सी। अब इसको अगर घुमा देंगे तो क्या रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो रहा है, ए बी सी था, अब क्या हो गया, ए तो वहीं रहा, बी सी, तो नेकलेस को चाहे ऐसे पहन ले चाहे ऐसे पहन ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो नेकलेस के लिए अरेंजमेंट्स और कम हो जाते हैं। तो ए बी सी और ए सी बी, ए सी बी और ए बी सी, अब यहां ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसीलिए नेकलेस के लिए अरेंजमेंट्स और कम हो जाते हैं। अब दोस्तों नेकलेस के लिए अरेंजमेंट कितना हो गया, पहले 2 थे अब 1, तो ये आंसर था 2 वेज। तो नेकलेस के लिए और आधे हो जाएंगे, तो नेकलेस के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। तो n-1 फैक्टोरियल क्या था, 2/2, तो 1 ही तो अरेंजमेंट आ गया। खुद ही देखिए नेकलेस के लिए 3 चीजों के लिए क्या आ गया, सिर्फ 1 आ गया, क्योंकि वो जो था वो भी इसके सेम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नेकलेस के लिए और आधा हो जाता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2, तो 2/2 1 वे। तो ये अरेंजमेंट्स है। तो याद रखिए, जब सर्कुलर परम्यूटेशन करना हो लोगों का खास तौर से, तो एक आदमी को फिक्स कर लेंगे, बाकियों को चेंज करेंगे, तभी रिलेटिव ऑर्डर ऑफ अदर विद रिस्पेक्ट टू वो जब चेंज हो रहा है तभी उसको अलग अरेंजमेंट मानेंगे, नहीं तो बस घुमा। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं। 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स आर टू बी सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, आपको अभी फॉर्मूला बताया n-1 फैक्टोरियल। तो 7 + 5 12, तो 12 - 1 11 फैक्टोरियल वेज से ऐसा हो सकता है, मतलब 11 × 10 × 9 × डैश 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 से लेके 1 तक। अब दोस्तों आते हैं बी। पहले का आंसर हो गया 11 फैक्टोरियल। अब बी देखते हैं, ऑल द बॉयज टुगेदर, सब बॉयज को साथ बिठाना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्वियस ही बात है, बॉयज साथ बैठेंगे तो गर्ल्स भी साथ बैठेंगी। तो मान लीजिए ये बॉय 1, B1, B2, B3, B4, और दोस्तों ये क्या हो गया, बॉय इधर बैठ गए 5 एक साथ,
तो ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स को भी साथ ही बिठाना होगा हम लोगों को। तो इधर मान लीजिए 7 गर्ल्स बैठ गई, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या हो सकता है, 7 गर्ल्स यहां बैठ जाएं और 5 बॉयज यहां एक साथ बैठ जाएं, ठीक है दोस्तों। अब खुद ही बताइए इन दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ये आप टेबल को हल्का सा घुमा देंगे इमेजिनेशन के लिए, तो बॉयज इधर आ जाएंगे, गर्ल्स इधर। तो देखिएगा, तो बॉयज अपने आप को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, और गर्ल्स अपने आप को कितने तरीकों से अरेंज कर सकती हैं, 7 फैक्टोरियल। लेकिन क्या हम जैसे लीनियर परम्यूटेशन में 2 फैक्टोरियल या 2 से मल्टीप्लाई करते थे वो करेंगे? नहीं, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है। गर्ल्स और बॉयज को अलग ग्रुप नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुल में अगर घुमाएंगे तो वही चीज आ जाएगी। इसलिए आंसर हमारा सिर्फ 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, समझ के करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सी, नो 2 बॉयज टुगेदर, नो 2 बॉयज टुगेदर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नो 2 बॉयज टुगेदर, फिर से टेबल बना लेंगे सर्कल, ठीक है। नो 2 बॉयज टुगेदर मतलब गर्ल एक यहां बैठी, तो ये बॉय के लिए जगह छोड़ दी, बॉय के लिए जगह ये छोड़ दी, फिर गर्ल, फिर बॉय। कितनी गर्ल्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये इधर भी मान लीजिए 7। एक बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, 5वां बॉय, छठा बॉय और 7वां बॉय। क्योंकि हमको बॉयज को साथ नहीं बिठाना है, मतलब हर बॉय के बीच में 2 गर्ल्स होनी चाहिए। अब ये कितने तरीकों से हो सकता है, ध्यान दीजिए। गर्ल्स अपने आप को कितने तरीकों से अरेंज कर सकती हैं, गर्ल्स अपने आप को, तो नो 2 बॉयज टुगेदर में ध्यान दीजिएगा, नो 2 बॉयज टुगेदर। अब गर्ल 1 हमने, ये ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत टफ है ये, समझ के करेंगे तो आसान है। ये हमने गर्ल 5, गर्ल 6 और गर्ल 7 ले लिया, तो नो 2 बॉयज को टुगेदर बिठाना है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब हर 2 गर्ल के बीच में 1 बॉय होना चाहिए, तभी टुगेदर नहीं होगा। अब पहले समझिए गर्ल्स कितने तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकती हैं। अगर लीनियर परम्यूटेशन होता तो 7 फैक्टोरियल हो जाता, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, क्योंकि 7 गर्ल्स है। लेकिन अभी जैसा आपको बताया था, अभी मान लीजिए बॉयज नहीं बैठे हैं, तो अभी इसको सर्कल को रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्ल इधर आ गई, वो ये इधर आ गई, ये इधर, तो वो तो एक प्रकार से एक ही वे हो गया ना, गर्ल रोटेट कर दिया। तो गर्ल्स कितने तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकती हैं, अभी आपको बताया था G7 यहाँ आ जाएगी, G1 यहाँ, G2 यहाँ, G3 यहाँ, G4, G5, G6 अगर रोटेट कर तो वो सेम एज यही हो जाएगा। तो गर्ल्स अपने आप को कितने तरीकों से अरेंज कर सकती हैं, 6 फैक्टोरियल। अब देखते हैं लड़के कितनी सीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सीट्स है, लेकिन लड़के हमारे कितने हैं, 5। तो अरेंजमेंट ऑफ 7 थिंग्स टेकन 5 एट अ टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये तो 6 फैक्टोरियल, मान लीजिए 5 बच्चे यहां बैठ गए, एक ये जैसे लीनियर परम्यूटेशन में करते हैं, ये वही वैसे ही हो गया, 1 2 तीसरा लड़का, चौथा लड़का, 5 लड़का, तो ये दोनों खाली। मान लीजिए एक लड़का यहाँ बैठा, एक लड़का, तो पहले में क्या था, 1 2 3 4 5, ये दोनों खाली। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये दोनों खाली, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये दोनों खाली। तो लड़कों के अरेंजमेंट्स कितने आ गए, 7p5 इंटू गर्ल्स के अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, नो 2 बॉयज टुगेदर का। बहुत समझ के करिएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू
7P अरेंजमेंट ऑफ 7 थिंग्स टेकन 5 एट ए टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर। ठीक है दोस्तों, ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर, इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए दोस्तों, समझिए, ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। टोटल वेज कितनी थी? 11 फैक्टोरियल माइनस, आप समझिए बी का आंसर क्या निकाला था? ऑल द बॉयज टुगेदर, या बॉयज टुगेदर थे तो ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स भी टुगेदर ही होंगे। तो गर्ल्स भी टुगेदर कितने वेज से हुए? 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ऑल द गर्ल्स नेवर टुगेदर टोटल में से क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को घटा देंगे। ये हमारा हो गया 4th पार्ट का आंसर। नो टू गर्ल्स टुगेदर। अब ये देखते हैं दोस्तों, नो टू गर्ल्स टुगेदर मतलब ये था ऑल द, नो टू गर्ल्स मतलब हर 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल क्या आ सकती है? देखते हैं। बॉयज कितने हमारे? 5। ये बॉय, ये बॉय, ये बॉय, ये बॉय, ये बॉय, 5 बॉयज हैं। ऑल नो टू गर्ल्स टुगेदर, यहां एक मान लीजिए गर्ल आ गई, यहां 2, दूसरी गर्ल, यहां तीसरी गर्ल, यहां चौथी गर्ल। अब भैया 3 और बच्ची हैं तो वो तो 3 साथ आएंगी आएंगी, कोई ऐसा केस नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा कोई केस नहीं होगा जब नो टू गर्ल्स टुगेदर ना आए, क्योंकि बॉयज कम है गर्ल्स ज्यादा है। खुद ही देख लीजिए, कितने कुछ भी बना लीजिए। तो नो टू गर्ल्स टुगेदर का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, समझ के करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है।